में हम पढ़ेंगे कि कुमार संभव महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। कुमार संभव महाकाव्य का प्रथम सर्ग है उमोत्पत्ति, अर्थात पार्वती का जन्म। उमोत्पत्ति, पार्वती का जन्म। उमा प्लस उत्पत्ति। पार्वती का जन्म। तो पार्वती का जन्म हिमालय और मैना के विवाह से उपरांत पार्वती का जन्म हुआ। तो इस सर्ग में सबसे पहले शिव के निवास स्थान, शिव का निवास स्थान क्या है? हिमालय। हिमालय का वर्णन है। हिमालय और मैना के विवाह का वर्णन है। हिमालय और मैना के विवाह के उपरांत पार्वती का जन्म हुआ, उसका वर्णन है। पार्वती का रूप चित्रण है, साथ ही शिव पार्वती के विवाह की चर्चा और पार्वती द्वारा भगवान शिव की आराधना आदि घटनाओं का चित्रण हमें प्रथम सर्ग में प्राप्त होता है। इसका दूसरा सर्ग है ब्रह्म साक्षात्कार, अर्थात ब्रह्मा से भेंट। ब्रह्म साक्षात्कार यानी कि ब्रह्मा से भेंट। इस सर्ग के अंतर्गत तारकासुर से पीड़ित जब दानव हुए, इसकी कथा क्या है? मूल कथा क्या है कि तारकासुर जो असुर था, राक्षस था, उससे देवगण पीड़ित हो गए, प्रताड़ित हो गए, दुखी हो गए। तब वो भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा द्वारा उन्हें उस तारकासुर यानी कि तारक नामक राक्षस के वध का, संहार का उपाय बताते हैं। और देवगण कहते हैं कि भगवान शिव के वीर से यदि सेनानी का जन्म हो तब तारकासुर का वध हो सकता है, क्योंकि वही तारकासुर का वध करने में समर्थ है। तो दूसरा जो सर्ग है उसके अंतर्गत देवगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे तारक नामक राक्षस के संहार का उपाय बताते हैं और कहते हैं कि शिव से उत्पन्न जो सेनानी होगा उसका यदि जन्म हो जाए तो तारकासुर का वध निश्चित रूप से हो सकता है। तीसरा सर्ग है मदन दाह, क्योंकि भगवान शिव उस समय तपस्या में रत थे, तपस्या में लीन थे। तो तीसरा जो सर्ग है मदन दाह, अर्थात कामदेव को भस्म करना। कामदेव को भस्म करना। तीसरे सर्ग में इंद्र काम को आदेश देते हैं और इंद्र के आदेश से काम भगवान शिव के आश्रम में आता है और चारों ओर बसंत ऋतु का प्रभाव बिखेरता है, चारों ओर बसंत ऋतु का प्रभाव दिखाता है। उसी समय उमा यानी पार्वती भी उनके साथ आ जाती हैं, अपनी सखियों के साथ आती हैं। पार्वती जब सखियों के साथ आती हैं तो कामदेव अपने बाण छोड़ता है। कामदेव क्या करता है? अपना बाण भगवान शिव पर छोड़ता है। शिव की समाधि भंग हो जाती है और शिव की समाधि जब भंग होती है तो उनके मन में काम के विकार से अद्भुत दृष्टिगोचर होते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने के कारण जब उन्हें दिखाई देता है कि कामदेव अपने बाण मेरी ओर छोड़ रहा है, तब भगवान शिव अपना तृतीय नेत्र खोलते हैं और उस तृतीय नेत्र के खुलने से काम भस्म हो जाता है, कामदेव भस्म हो जाता है।
तब चौथा सर्ग है रति विलाप। रति विलाप यानी कि कामदेव की पत्नी रति अपने पति को भस्म होने पर विलाप करती हैं, करुण विलाप करती हैं। बसंत उन्हें सांत्वना देता है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं होती। कामदेव की पत्नी चिता सजाने को कहकर अपने पति के साथ अपने पति का अनुसरण करना चाहती है कि मैं भी इस चिता में कूद जाऊं। तब आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के कारण रति अपने आप को रोक लेती है और आकाशवाणी से उसे यह सुनाई देता है कि निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारा पति अर्थात काम दोबारा से मिल जाएगा, अर्थात तुम्हारा पुनर्मिलन होगा। तब चौथा है तपः फलोदय। तपः फलोदय यानी कि तप का फल, तप का फल। तप का फल किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो उमा पार्वती शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करती है। तपस्या के निमित्त माता से आज्ञा करती है, आज्ञा प्राप्त करती है और उसके फलोदय पर्यंत फल के प्राप्त तप के फल के पश्चात घोर साधना में लग जाती है। माता पिता के मना करने पर भी पार्वती अपना स्थिर मन रखती है, अचल मन रखती है और निश्चय करती है, अपनी हठ पर अड़ जाती है, क्योंकि पार्वती स्वभाव से भी हठी थी। घोर तपस्या में संलग्न होती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहन करती हैं शिव के लिए। किसके लिए? शिव के लिए। जब अंत में पार्वती की अटल तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो बटु रूपधारी शिव का आगमन होता है और शिव के गुणों के कारण उमा का मन उनकी ओर लग जाता है। उसके पश्चात उमा पार्वती अभीष्ट देव का चित्रण सुनकर अपने पथ पर अड़िग रहती हैं और अपनी उग्रता और तीक्ष्णता के साथ ब्रह्मचारी के द्वारा जो लगाए हुए आरोप हैं उनका उत्तर देती हैं, क्योंकि बटुधारी ब्रह्मचारी ही तो प्रकट हुए थे। उसके बाद जब भगवान शिव देखते हैं कि यह अटल है, स्थिर है, अचल है, तब भगवान शिव साक्षात रूप से प्रकट होते हैं और पार्वती को क्या दे देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। तत्पश्चात छठवां सर्ग है उमा प्रदान। उमा प्रदान से तात्पर्य है पार्वती की मंगनी। पार्वती की मंगनी। इस छठवें सर्ग में शिव का संदेश लेकर जो सप्त ऋषि गण थे वो हिमालय के पास पहुंचते हैं और मुनिगण शिव के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं और शिव उन्हें आदेश देकर संदेश देकर विदा कर देते हैं। यह इसका छठवां सर्ग है। और सातवां सर्ग है उमा परिणय। उमा परिणय अर्थात पार्वती का विवाह। पार्वती विवाह कुमार संभव महाकाव्य का सातवां सर्ग है। तो उमा पार्वती, उमा अर्थात पार्वती के विवाह का वर्णन सप्तम सर्ग में किया गया है। शिव और उनकी बारात को देखने के लिए जो नारियां हैं, उत्सुक नारियां हैं उस नगर की, वो ललायत हो जाती हैं। शिव और पार्वती के साथ उन नारियों की चेष्टाओं का मनोरम वर्णन इस उमा परिणय नामक सप्तम सर्ग में किया गया है। और आठवां सर्ग है उमा सुरत वर्णन। उमा सुरत वर्णन अर्थात शिव पार्वती की काम क्रीड़ा।
शिव पार्वती की काम क्रीड़ा। तो इस 8वें सर्ग में कवि ने शिव और पार्वती के रति विलास का और काम शास्त्र अनुसार आमोद प्रमोद का वर्णन किया है। कुमार संभव में कवि की जो सौंदर्य भावना है, रूप चित्रण और प्राकृत वर्णन दिखाई देता है। पार्वती के नख शिख वर्णन, नाखून से लेकर चोटी तक का वर्णन कवि ने अंग अंग में रुचि लेकर अत्यंत रुचिरता के साथ किया है और प्रत्येक अवयव का प्रत्यक्षीकरण भी कराया है। तभी भगवान शिव क्या करते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और उसे कोढ़ी होने का क्या देते हैं, श्राप दे देते हैं। तब ऐसा माना जाता है कि मूल रूप से कुमार संभव महाकाव्य में 8 सर्ग ही होंगे और वैसे भी इसका नाम है क्या, कुमार संभव। कुमार की उत्पत्ति जब भगवान शिव और पार्वती इस 8वें सर्ग में उनकी जो काम क्रीड़ा का वर्णन है, तब कुमार की उत्पत्ति तो वैसे ही निश्चित है। तो कुमार की जो उत्पत्ति की सूचना है शिव और पार्वती के संभोग से, संभोग वर्णन से कुमार के भावी जन्म की घटना तो हमें प्राप्त हो ही जाती है। तो कुमार संभव ही इसका क्या है, नाम है। लेकिन मानते हैं कि इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें से 8 के बाद के जो सर्ग हैं वो कवियों द्वारा बाद में जोड़ दिए गए होंगे। तो अन्य सर्गों में है कैलाश गमन, कैलाश पर पहुँचते हैं। कुमार उत्पत्ति, कुमार की उत्पत्ति होती है 10वें सर्ग के अंतर्गत कार्तिकेय के ऊपर। 11वां सर्ग है कुमार बाल लीला, इसमें कार्तिकेय की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। कुमार सेनापत्य 12वां सर्ग है, यानी कि सेनापति का होना। सेनापति का होने से तात्पर्य है कुमार को सेनापति के रूप में देखा जाता है। और सेनापति के रूप में जब देखा जाता है तो 13वां सर्ग है सेनापति का अभिषेक, अर्थात कार्तिकेय को, कुमार को सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया जाता है। तत्पश्चात है देव सेना प्रिया और उसके बाद है सुरासुर सैन्य संघट, यानी कि सुर असुर, सुर प्लस असुर, देवता और दानवों की लड़ाई। सैन्य संघट यानी कि देवताओं और राक्षसों की लड़ाई, देवताओं और असुरों की लड़ाई, दैत्यों की लड़ाई। 16वें सर्ग में दोनों सेनाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है। और तत्पश्चात अंतिम जो सर्ग है 17वां तारकासुर वध, इस 17वें सर्ग में तारकासुर वध की कथा को वर्णित किया गया है। इस प्रकार से इस महाकाव्य की कथा वस्तु है। आगे है कुमार संभव महाकाव्य का शिल्प विधान। तो इसमें हमें क्या लिखना है कि कुमार संभव कथा, कुमार संभव की जो कथा है उसका प्रमुख क्या है, महाभारत की कथा से संभव है, यानी कि महाभारत उपजीव्य है। कुमार संभव की कथा का प्रमुख क्या है, उपजीव्य महाभारत है, क्योंकि महाभारत की कथा से लिया गया है। क्योंकि महाभारत के वन पर्व में, शांति पर्व में और अनुशासन पर्व में भी इस कथा के कुछ अंश हमें प्राप्त होते हैं। हरिवंश पुराण के विष्णु पुराण में, विष्णु पर्व में शिव और पार्वती की जो क्रीड़ा विहार है, और रामायण के बालकांड में भी हिमालय की जो कन्या है पार्वती, उसका शिव के लिए घोर तप करना बताया गया है। तब इस महाकाव्य का कह सकते हैं कि इस महाकाव्य में कालिदास की चरित्र चित्रण की जो कला है मुख्य रूप से प्रस्फुटित होती है। कुमार संभव नायिका प्रधान महाकाव्य है, लिख सकते हैं हम, कुमार संभव नायिका प्रधान महाकाव्य है। कैसा है, नायिका प्रधान महाकाव्य है, क्योंकि नायिका ही नायक को प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए सचेष्ट है। पार्वती ने ही भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, इसलिए इसका जो
हम कह सकते हैं कि यह महाकाव्य नायका प्रधान महाकाव्य है। नायक विरक्त सा होता है, भगवान शिव को विरक्ति होती है, लेकिन नायिका पार्वती उमा भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करती है। घोर तपस्या के साथ साथ भिन्न भिन्न कष्टों को सहन करती है। तो कालिदास की आख्यान कला भी इस महाकाव्य के माध्यम से हमें दिखाई देती है।